हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 5 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लिंजी और उसकी क्लास के बच्चे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में वो फर्स्ट नहीं आए थे बट वो लोग सेकंड आ गए थे। बट वो लोग तब भी खुश थे क्योंकि उनकी क्लास पहले तो कभी सेकंड प्लेस तक भी नहीं पहुंची थी, इसीलिए बैठ के वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसी खुशी में लिंजी एक टोस्ट जुनसिंग को भी करती है। फिर दिखाते हैं रात हो जाती है, वो लोग खाते पीते रहते हैं, हम पार्टी करते हैं और फिर गेम्स भी खेल रहे थे। तो लिंजी कहती है उन सब लोगों से कि क्यों ना हम ऐसा करें, अपने एक ग्रुप बना लें, हम उसमें पढ़ाई भी किया करेंगे और साथ में एक साथ बास्केटबॉल भी खेला करेंगे। जिसको सुन के सब खुश हो जाते हैं और फिर वो अपने ग्रुप का एक नेम भी रख लेते हैं। जुनसिंग लिंजी से पूछता है कि तुम तो एक सोशल बटरफ्लाई हो, तुम्हें कैसे लगा कि तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना चाहिए, मैं तो इस सब में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। लिंजी बोलती है क्योंकि तुम बिल्कुल, फिर वो रुक जाती है। वैसे वो अपने भाई की तरह बोलने वाली थी बट फिर वो कह देती है कि तुम मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाह रही थी। वैसे तुम दोनों बिल्कुल एक से ही हो, तुम दोनों में सेम क्वालिटीज़ ही हैं। दिखने में तो ऐसा लगता है कि तुम कितनी डिफ़िकल्ट पर्सन हो, तुम्हारी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, बट रियल में जब पता चलता है तो दोनों ही बहुत ज़्यादा सिंपल हो। उसकी सारी बात सुन के जुनसिंग खुश भी हो रहा था। फिर वो उससे अचानक से कहता है कि इतने सारे दिनों से तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी बट आज तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हो। और फिर वो समझ जाता है कि तुम्हारा प्लान ही था ना। और फिर लिंजी भी हंसने लगती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया था। और फिर अचानक से ही बारिश पड़ने लगती है। वो दोनों शेड में खड़े हो जाते हैं और वो जिसकी शॉप थी उस लेडी से पूछते हैं कि आपके पास कोई अम्ब्रेला होगा क्या। बट वो लेडी बोलती थी अम्ब्रेला तो नहीं है बट एक रेन कोट है। फिर दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग दोनों साइकिल से जा रहे होते हैं और रेन कोट अपने ऊपर ढक लेते हैं। जुनसिंग लिंजी से बोलता भी है कि तुम मुझे अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ, कहीं गिर ना जाओ। दूसरी साइड दिखाते हैं जियांग गैंग पे गुस्सा कर रही होती है कि तुम इतनी लेट अम्ब्रेला लेके क्यों आए, अब तो मैं पूरी भीग गई। घर पहुंचते ही लिंजी और जुनसिंग अपने हेयर ड्राई करने लगते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करने लगते हैं। फिर क्योंकि उनको ठंड लग चुकी थी तो इसलिए वो लोग जिंजर टी पी रहे होते हैं और वहाँ पर लिंजी उससे बोल देती है कि अब हम दोनों बहुत अच्छे वाले फ्रेंड बन चुकी है। फिर वो जुनसिंग से पूछती है कि तुम्हारा कोई और फ्रेंड भी है क्या। तो जुनसिंग बोल देता है कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है क्रुथ, जो कि गॉड ऑफ प्रोग्रामिंग है। और फिर वहाँ से चला जाता है। लिंजी सोचने लगती है कि ये कितना पागल है, इसके कोई ढंग के फ्रेंड भी नहीं है। और फिर वो अपनी डायरी में लिखी रही होती है कि भाई ये तो तुझसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इसके तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और इस टाइप से तो फ्रेंड बनेंगे भी नहीं, अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं जब लिंजी स्कूल से आ रही होती है तभी वो देखती है कि जुनसिंग के पास एक कार आके रुकती है और उसमें से एक सुंदर सी लड़की निकल के आती है और वो जुनसिंग को एक बुक गिफ्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं लिंजी क्लास में पहुंचती है और वो जुनसिंग से कहने लगती है कि पता है वो लड़की तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वरना तो वो इतनी दूर सिर्फ एक बुक देने के लिए तुम्हारे पास नहीं आती। पर जुनसिंग बोल देता है कि लिंजी मुझे ऐसे पसंद नहीं करती है, वो मेरे डैड और उसके डैड आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो हम बचपन से ही एक दूसरे को मिले हुए हैं और उसको पता था कि मुझे इस टाइप की बुक्स पसंद है तो इसलिए वो मेरे लिए बुक ले आई और बाकी कुछ बात नहीं। और फिर वो बता देता है कि वो हमारे स्कूल में बुक देने के लिए नहीं आई थी बल्कि हमारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, उसकी होस्ट के लिए वो पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। लिंजी उसकी बात सुन के सोच रही होती है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है और उसका मन कर जाता है कि मैं इन दोनों की जोड़ी अच्छी वाली बना दूँ। तो वो जुनसिंग से बोल देती है कि क्यों ना तुम ऐसा काम करो कि तुम मेल होस्ट बन जाओ, वो फीमेल होस्ट रहेगी, तो तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। पर जुनसिंग उससे बोल देता है कि मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर दिखाते हैं इस सब फंक्शन की जिम्मेदारी जियांग के पास थी, तो लिंजी उससे कह देती है कि मैं एक फॉर्म लेने के लिए आई हूँ और तू जुनसिंग का नाम लिख ले, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, होस्ट बनेगा। और वो जियांग को भी समझा देती है कि फ़ीमेल होस्ट लिंशुए रहेगी और मेल होस्ट जब जुनसिंग बन जाएगा तो दोनों की अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो जाएगी। जियांग उसकी बात सुन के कहने लगती है तू पागल हो गई है क्या, तू कैसी बातें कर रही है। और वो उससे कहने लगती है ये तू जुनसिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी क्या। लिंजी उसको बता देती है कि उसके भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसका हार्ट जुनसिंग को डोनेट कर दिया गया और अब लिंजी को पता चला तो वो इसलिए जुनसिंग के पास आई थी, उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी। जियांग उससे कहती है कि तू ये बात डायरेक्ट जाके जुनसिंग से बोलेगी ना तो वो तेरा खुद ही अपने आप फ्रेंड बन जाएगा, तुझे ये सब कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बट लिंजी बोल देती है कि मुझे उसका फ्रेंड ऐसे नहीं बनना चाहता था, मैं तो बस उसको अपने भाई की तरह ही ट्रीट करना चाहती हूँ, बट अब मैं दूसरे तरीके से उसको अप्रोच कर रही हूँ जिससे उसको ऐसे कोई मोरल ऑब्लिगेशन भी ना रहे। फिर दिखाते हैं इसी काम के लिए लिंजी
काई के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें लिंची के बारे में कुछ पता है क्या। काई बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, बट बदले में तुम्हें मेरे साथ खाना वगैरह खाना पड़ेगा, लंच के लिए चलते हैं। लिंजी उसको ले जाती है और उससे लिंचुए के बारे में पूछने लगती है। तो काई बोलता है कि तुझे लिंचुए की कहाँ से क्या ज़रूरत पड़ गई। तो फिर वो बताने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि जुनसिंग और लिंचुए की अच्छी सी एक जोड़ी बन जाए। तो काई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उससे लंच के लिए बोलता है। तो लिंची मना ही कर रही थी, बट फिर काई बोल देता है कि आज मेरा बर्थडे था इसलिए मैं तुझे बोल रहा था। फिर दिखाते हैं इसी खुशी में लिंची काई के लिए बर्थडे केक लेके आई थी और फिर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और तब काई बोल देता है कि मैं चाहता हूँ कि अब से अपना हर अगला बर्थडे मैं तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करूँ। फिर दिखाते हैं लिंची काई के साथ ही बात कर रही थी और उसी के साथ बात करते करते वो घर पहुंचती है और उन दोनों को एक साथ फिर से जुनसिंग देख लेता है। वो लिंची का वेट कर रहा होता है और लिंची उससे बोलती है कि मैं पता है अभी काई के साथ थी और मैं तुम्हारा ही काम कर रही थी और उससे मैंने लिंची के बारे में सारी बातें जान ली हैं, उसको क्या चीज़ पसंद है, वो कब कहाँ रहती है। तो तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि तुम उससे कब मिल सकते हो। पर जुनसिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो जानना भी नहीं चाह रहा था। बट लिंची खुश थी कि मैंने जुनसिंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और फिर वो उसको बता देती है कि मैंने तुम्हारा नेम भी लिखवा दिया है होस्ट के लिए। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाते हैं तो पता चलता है कि जुनसिंग का नेम भी लिखा हुआ है, लिंची का नेम भी है और साथ में काई का नेम भी है और 3-4 बच्चों का और है। उन सब बच्चों को अपनी एक पेयर में वीडियो बनानी थी और वो सेंड करनी थी। जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा वोट मिलते वही कपल होस्ट के लिए चूज़ किया जाता। उसमें जुनसिंग और लिंची साथ हो जाते हैं कि वो एक वीडियो बना देंगे और काई और लिंची एक साथ हो जाते हैं। बट फिर काई बोलता है कि मुझे तो एक प्रोग्राम में भी जाना है, मैं शायद आ ना पाऊँ। तो लिंची उससे बोल देती है कि तुम ये सब कुछ जब यहाँ पर ये फंक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद ही वापस आना, तो हम दोनों इस सब के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वो जुनसिंग से ही बोल देती है कि ये चांस हम तुम्हें देना चाहते हैं, तुम अच्छी सी वीडियो बना लेना और तुम दोनों ही होस्ट बनना। लिंचुए को भी किसी काम से बाहर जाना था तो वो जुनसिंग से ही बोल देती है कि तुम ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लेना और फिर हम डायरेक्टली स्टेज पर सब कुछ बोल देंगे। की बात सुनकर लिंची को टेंशन हो जाती है कि जुनसिंग अकेला कैसे सब कुछ रिहर्स कर पाएगा, क्योंकि वो तो बोलते बोलते कई बार अजीब सा हो जाए तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। वो घर पे काफ़ी कोशिश करती है कि जुनसिंग प्रैक्टिस कर ले, बट वो कुछ ऐसा कर नहीं रहा था। फिर लिंची उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाती है, उसकी स्पीच लिख रही होती है, बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ कैसे स्टार्ट करे। फिर वो जुनसिंग से भी पूछती है कि तुम कोई आइडिया दे सकते हो क्या, पर जुनसिंग उसको समझा देता है कि किस टाइप की स्पीच चाहिए होगी और तुम उसमें क्या बोल सकते हो। तो वो उससे कह देता है कि सब कुछ सच होना चाहिए ना, उसमें जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हमको स्पीच में बोलना चाहिए। और फिर वो उसको ये भी बता देता है कि उसको प्रोग्रामिंग कितनी ज़्यादा पसंद है, कि वो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। इस सब से लिंजी को आइडिया आता है, वो पूरी रात भर जुनसिंग के लिए स्पीच लिखती है। फिर मॉर्निंग में वो अपनी पूरी सारी स्पीच उसको सुना रही होती है। फिर जुनसिंग उससे बोलता है कि पूरी रात भर तुम मेरे लिए स्पीच लिखती रही, अब तुम्हें स्कूल पहुंचने में तुम्हें देरी हो जाएगी, चलो मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। और लिंजी उसकी साइकिल पे बैठ जाती है। फिर रास्ते भर वो उसकी और लिंचुए की तारीफ़ करने लगती है कि तुम दोनों का मैच बहुत अच्छा है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत परफेक्ट है और स्टेज पर तुम दोनों बहुत ही अच्छे लगोगे। उसकी बात सुन के एकदम से ही जुनसिंग अपनी साइकिल स्टॉप करता है, क्योंकि उसको ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। और फिर वो लिंची से पूछ लेता है कि अगर ऐसा हुआ कि तुम्हें और काई को ज़्यादा वोट मिल गए तो क्या होगा। लिंची बोल देती है कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर जब वो स्कूल पहुंचती है तो जियांग उसको बताती है कि तेरी और काई की जोड़ी इस टाइम नंबर 1 है, तुम लोगों को पता है 3000 से भी ज़्यादा वोट मिल चुके हैं। बट लिंची को बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो बोलती है कि हमने तो स्पीच भी अपनी इतनी अजीब तरीके से बोली थी, कोई हमें कैसे वोट कर सकता है। और फिर वो अचानक से सोचती है कि हमारे स्कूल में बच्चे कितने हैं और यहाँ पर वोटिंग कितनी हो गई है। तो उसको पता चल जाता है किसी ने गड़बड़ी की है। फिर वहाँ पे दिखाते हैं जेम्स खड़ा होता है काई के साथ और वो उससे सॉरी बोलता है कि वो हमने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी कर दी, हमें लगा पता नहीं तुम लोगों को वोट मिले ना मिले, तो इसलिए तुम्हारी नाक ना कट जाए, हमने काफ़ी ज़्यादा वोटिंग कर दी। फिर लिंची काई से पूछती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्पीच तो देनी नहीं थी। फिर वो मिस्टर जी से मिलते हैं, उनको बता देते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। मिस्टर जी उनसे गुस्सा थे, बट फिर वो उनको 2 चॉइसेस दे देते हैं कि या तो पूरा एक माफ़ीनामा लिख दो, या दूसरा काम ये है कि आज जो सब फंक्शन होने वाला है उसकी सपोर्ट सर्विस तुम बन जाओ। तो वो दोनों सर्विस को चूज़ कर लेते हैं और फिर उनका काम यही था कि सब ढंग से बैठ जाएं, सबको ठीक से सीट मिल जाए। फिर वहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होता है। लिंचुए और जुनसिंग अपनी स्पीच देना स्टार्ट करते हैं। जुनसिंग वही सब स्पीच बोल रहा था जो उसके लिए लिंची ने तैयार की थी। थोड़ी देर बाद लिंची को ऐसा लगता है
कि स्टेज पर लिंचुए नहीं खड़ी है बल्कि वही खड़ी है और वो जुनसिंग के साथ स्टेज शेयर कर रही है। जब वो उसी सब में खोई हुई थी, काई लिंची से पूछता है कि क्या हो गया, तो लिंची उसको ऐसे बताती नहीं है, वो बोल देती है कि स्टेज पर ये दोनों कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, कितने ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।